नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करते हैं कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन भी बहुत जल्द उपलब्ध हो सकेगी। कानपुर में शुरू हुआ है वैक्सीन का ट्रायल। 12 वॉलंटियर्स को लगाई गई है पहली डोज। 12 से 18 साल के बीच के ये बच्चे हैं जिन पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। पहली डोज इन्हें कोरोना वैक्सीन की दी गई है। कानपुर के प्रखर अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। दूसरे चरण में 6 से 12 साल के बच्चों पर ट्रायल होगा। तो जिन बच्चों को पहली डोज दी गई है, 28 दिन बाद यह टेस्ट किया जाएगा कि एंटीबॉडीज कितनी डेवलप हुई है और दूसरी डोज भी दी जाएगी। दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई के बाद अब कानपुर में भी बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल को क्लिनिकल ट्रायल का सेंटर बनाया गया है। गुरुवार को शहर के 12 से 18 साल के 12 वॉलंटियर किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। भारत बायोटेक की बनाई गई बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल 50 वॉलंटियर पर किया जाना है, जिसकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अभी तक देखिए हम लोगों को 50 वॉलंटियर्स करने हैं। उसमें हम लोग उन्होंने कल कर लिए थे, आज भी 2-3 हुए, तो 15 के आसपास हो चुके हैं। कोई इस प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। माइल्ड फीवर हल्का हो जाना या इंजेक्शन साइट पे थोड़ा लोकल पेन हो जाना, इसके अलावा कोई ऐसा अनटूवर्ड इफेक्ट नहीं देखा गया है। सबसे अच्छी बात ये रही कि वैक्सीन की पहली डोज के किसी भी किशोर में कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। अब 28 दिन के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। बच्चों को वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर्स उनका एंटीबॉडीज और टी सेल्स की जांच करते हैं। इसमें यह है कि 12 से 18 साल के बच्चों में हमने 12 बच्चे करीबन लिए हैं। 1-2 बच्चे और आ गए हैं आज। तो उन बच्चों को पहले उनका RT-PCR फॉर कोविड और उनका एंटीबॉडीज भी कराया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है कोविड से ग्रसित नहीं है और पहले ग्रसित हुआ भी नहीं था। इसके बाद उस बच्चे को कोवैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाएगा और वो इंजेक्शन फिर 28 दिनों के बाद दोबारा बुलाया जाता है, तो उसमें देखेंगे कि एंटीबॉडीज कितनी बनी। भारत बायोटेक की वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल करने के लिए ICMR ने प्रखर हॉस्पिटल को सेंटर बनाया है। इससे पहले भी बड़ों के लिए वैक्सीन ट्रायल का केंद्र इसी अस्पताल को बनाया गया था। पहले फेज में 12 से 18 साल के किशोरों पर ट्रायल किया जा रहा है, तो दूसरे फेज में 6 से 12 साल के बच्चों पर और तीसरे फेज में 2 से 6 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट। और इस वक्त श्याम तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीन बाजार में हो। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? भारत, पटना, चेन्नई, दूसरी जगहों पर भी लगातार अब बच्चों पर ट्रायल वैक्सीन का हो रहा है। कानपुर में भी ट्रायल, पहली डोज लगाई गई 12 बच्चों को। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और कितना वक्त लगेगा जब ये वैक्सीन बाजार में होगी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर रही, उसके बाद दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई और तीसरी लहर आने का भी दावा किया जा रहा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। अब बच्चों को किस तरीके से कोरोना से सुरक्षा कवच दिया जाए, इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। देश के कई हिस्सों के अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। हालांकि पहले फेज में 50 बच्चों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है ये बच्चे 12 से 18 आयु वर्ग के हैं और इनमें ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन जो कोवैक्सीन जो आम आदमी को लगाई जा रही थी, जो दूसरे लोगों को लगाई जा रही थी, वही डोज इन बच्चों को दी जा रही है। इसमें ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि इन बच्चों में किस तरीके का असर इस डोज के बाद देखने को मिलता है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अभी तक जिन 15 बच्चों को ये वैक्सीन लगाई गई है, उनमें किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। 2 बच्चों में इंजेक्शन लगाने के बाद हल्का सा हाथ में डेडनेस आया था, जो कि इंजेक्शन लगने के बाद कई बार हो जाता है। इन बच्चों की लगातार निगरानी की जा रही है, उनका टेम्परेचर मापा जा रहा है। इसके बाद उनके शरीर में किस तरीके की गतिविधियां हैं, किस तरीके का परिवर्तन है, खांसी बुखार, इस तरीके के लिए एक बकायदा चार्ट दिया गया है उनके परिजनों को और हेल्थ वर्कर जो है उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। श्याम, जब बात बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की होती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल और डर भी मन में होता है। सवाल ये कि आखिर वो कौन से अभिभावक होंगे जो अपने बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल को लेकर तैयार हो जाएंगे। हमने देखा एक PIL भी अदालत पहुंच गई थी जब बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की बात हुई, तो इसके खिलाफ कानपुर में जिन बच्चों पर ट्रायल हो रहा है,
सैल्यूट है उन्हें, उनके माता पिता को भी सैल्यूट है। उनके माता पिता से, बच्चों से आपकी कोई बात हुई? उनके मन में कोई डर, कोई वहम, कोई झिझक वैक्सीन के ट्रायल को लेकर थी? देखिए, इनके अभिभावकों से तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों का कहना है, जिस अस्पताल में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जहां पर एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, उनका ये कहना है कि उन्होंने उन बच्चों का चुनाव किया है जिनमें पहले कोरोना नहीं हुआ, इसके अलावा उनमें कोरोना कोई लक्षण नहीं पाए गए। उनके अभिभावकों से बात की गई, वो इसके लिए तैयार हो गए, तब उन्होंने उन बच्चों का चयन किया है। 50 ऐसे बच्चों को चयनित किया जा चुका है और साथ ही साथ अभिभावकों को इस तरीके से एश्योरेंस दिया गया है कि उनकी हेल्थ की लगातार निगरानी की जा रही है। और वाकई में पहले उन्हें वैक्सीन लगाने के कई घंटों तक उन्हें अस्पताल में रखा गया। इसके बाद उनका डेली रूटीन का चार्ट बना दिया गया है। उन्हें थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर और तमाम उपकरण दिए गए हैं कि वो समय समय पर 2-2 घंटे पर उनका टेम्परेचर मेंटेन करते रहें और ये देखते रहें कि किस तरीके का बदलाव उसमें देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल में ट्रायल चल रहा है। आपको बता दें, इस अस्पताल में पहले जब वैक्सीन का ट्रायल हुआ था युवाओं के लिए, तो वो भी यहीं पर किया गया था। और ट्रायल के लिए जब इस अस्पताल का चयन किया गया तो इसमें यह भी देखा गया कि जो तमाम साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या बच्चों में जो बीमारियां उभर कर आ सकती हैं, उसमें इलाज की क्या व्यवस्था है, आईसीयू की व्यवस्था तो सभी है। मानकों पर खड़े उतरने के बाद इस हॉस्पिटल का चयन किया गया और पहले जब युवाओं पर वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ, कामयाबी मिली और अब बच्चों पर भी यहीं पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। धन्यवाद श्याम आपका पूरी जानकारी देने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। वैक्सीनेशन को लेकर हालांकि अब भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में भ्रम है, लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं और ऐसे में मेरठ में पुलिस के अधिकारियों ने वैक्सीन का भय दूर करने के लिए घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया है। वो आपकी बचत के लिए है, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको यही आ जाएगा डॉक्टर। हम अधिकारी हैं ना, तो हम जिम्मेदार हैं ना, अगर कुछ होगा तो हमें हमारी नौकरी चली जाएगी। आपको कोरोना का टीका सामने मदरसे में आकर के लगवा लें। मदरसे में डॉक्टर की टीम आपका टीका लगा रही है। वैक्सीन के डर को खत्म करने के लिए पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट ने अनोखा अभियान चलाया। ऐसी खबरें आ रही थी कि मेरठ के कई इलाकों में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। इन्हीं लोगों को समझाने के लिए सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। ऑटो में बैठकर दोनों अधिकारी लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करते रहे। जी, आपका टीका लगा? सूचना उच्च अधिकारियों के द्वारा दी गई कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में आज उस निर्देश पर हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब और स्वास्थ्य विभाग की टीम सबने ये निर्णय किया कि आज घर घर चल करके अभियान किया जाएगा, जिससे सरकार की मंशा पूरी हो सके। शुगर पेशेंट के मन में वैक्सीन को लेकर ज्यादा डर है। ऐसे लोगों के लिए पुलिस अपने साथ डॉक्टरों की टीम लेकर गई थी और उनकी सलाह पर इन लोगों का वैक्सीनेशन करवाया गया। ये भी बताया गया कि जो बुजुर्ग हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, अक्सर वो लोग जो है विरोध कर रहे थे कि साहब हमारे शुगर है, हम नहीं लगवाएंगे, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट कराया गया और तुरंत उनको बताया गया, उनको भी मोटिवेट किया गया और वो लोग भी लगवाए। एक तरफ वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ अब मेरठ में सीरो सर्वे भी स्पीड पकड़ चुका है। जिला सर्विलांस अधिकारी के मुताबिक एंटीबॉडीज की जांच को लेकर सीरो सर्वे शुरू हो गया है और चिन्हित क्षेत्रों में सीरो सर्वे किया जा रहा है। 16 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सीरो सर्वे कर रही हैं। कोविड-19 है, उसकी कितनी एंटीबॉडीज लोगों के शरीर में बनी हैं, कितने लोग इससे इन्फेक्ट होकर निकले हैं और उनके अंदर क्या क्या कितना एंटीबॉडीज का प्रतिशत है, ये देखने के लिए हम सीरो सर्वे स्टडी करते हैं और ये स्टडी पूरे राज्य के 75 जनपदों में हो रही है और हमारे जनपद यहाँ मेरठ में ऐसे 31 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं ग्रामीण और नगरीय पंचायत क्षेत्रों में और 18 स्लम्स लिए गए हैं अर्बन एरिया में, यहाँ पे जहाँ पे ये सीरो सर्विलांस हम लोगों के द्वारा की जाएगी। और वैक्सीनेशन के साथ सीरो सर्विलांस के जरिए प्रदेश से कोरोना को भगाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
लखनऊ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। गोमती नगर इलाके से पुलिस ने असम के रहने वाले पति पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गोमती नगर पुलिस और एडीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये गैंग जिस्म फरोशी के लिए नाबालिग लड़कियों को पूरे देश में सप्लाई करता था। जानकारी के मुताबिक देश में कई राज्यों में इसके नेटवर्क फैले हुए हैं। इस दौरान असम की 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने मुक्त भी कराया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़कियां असम के कामरूप की रहने वाली हैं। असम के फैजुद्दीन ही गिरोह का सरगना है, जिसे उसकी पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस इनके बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। ऋषभ, एक बड़ी कामयाबी इस नेटवर्क को लेकर, और क्या खुलासे इन गिरफ्तारियों के बाद? मिलकर देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लखनऊ पुलिस पूरी तरह से इसके ऊपर दबिश देने का काम कर रही है। जो लखनऊ से गिरफ्तार हुई है एक महिला, जो यहाँ पर इन बच्चियों को खरीद के जिस फरोशी के दलदल में धकेलती थी, और उसके साथ उसके 2 एजेंट्स हैं, उन दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है कि वो लखनऊ से लड़कियों को और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में भेजते थे। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जयपुर, नई दिल्ली तक इन लड़कियों की सप्लाई होती थी। नॉर्थ ईस्ट और खास तौर से असम के कुछ पिछड़े जिले हैं जिसमें कामरूप शामिल है। कामरूप से ये दोनों नाबालिग बच्चियां लाई थी। फैजुद्दीन और इसकी जो पत्नी है वो इसको लेकर के आए थे। उन्होंने यहाँ पर इसको डिलीवर किया था, इस दूसरे गिरोह को जो लखनऊ का है। ठीक है, अब ये ऋषभ लौटेंगे आपके पास, बने रहे हमारे साथ। डीके ठाकुर इस वक्त पुलिस कमिश्नर लखनऊ हमारे साथ मौजूद है। डीके ठाकुर जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल की है पुलिस टीम ने। ये भी बताइए कि ये नेटवर्क के बारे में और क्या जानकारी है पुलिस टीम के पास? कब से ये लोग यहाँ पर एक्टिव थे और नेटवर्क के तार किन किन राज्यों तक जुड़े हुए हैं? जी, अभी तक की पूछताछ से और तफ्तीश से जो हम लोग को जानकारी मिली है, इस नेटवर्क की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होती है। इसमें जो भी हम लोगों ने 2 लड़कियों, 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है इनके चंगुल से। ये दोनों असम के कामरूप जिले की रहने वाली थी। अभी तक की पूछताछ ये भी ज्ञात हुआ है कि ये लोग नॉर्थ ईस्ट से लेके चलते थे यूपी में, फिर दिल्ली में, फिर जयपुर में, और अगल बगल के जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं एनसीआर में, उन सबको सप्लाई करते थे। ये इनका नेटवर्क था। हम लोग को जानकारी मिली थी, उसमें हम लोगों ने पकड़ा है, उसमें आसाम के लोगों को पकड़ा है। अब कुछ इनके जो लखनऊ के जो लोकल लिंक थे उनको भी पकड़ा है, और अभी हमारी पूछताछ चल रही है। डीके ठाकुर जी, 2 बच्चियों को मुक्त कराया गया है इनके चंगुल से। क्या और भी बच्चियां इनके चंगुल में हो सकती हैं जो दूसरे राज्यों में जिनको इन लोगों ने भेजा हो? उनके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन? जरूर हो सकती है, उसी के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अभी उनसे पूछताछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा हम लोग डिजिटल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनके फोन रिकॉर्ड देखेंगे, किनसे संपर्क थे, किनसे संपर्क में आए, कहाँ गए, नहीं गए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके और फिर हम लोग अन्य राज्यों से जहाँ से इनका ओरिजिन है, जहाँ इनका डेस्टिनेशन है, उनसे भी संपर्क करेंगे, उनके अनुसार अगली कार्रवाई करेंगे। जी ठाकुर साहब, इनके काम करने का तरीका और किस तरह से नेटवर्क इनका फैला था उसके बारे में कुछ पता चला? क्योंकि बहुत जगहों पर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हो रहा है इस तरह के काम करने के लिए, तो इनका क्या था काम करने का तरीका? सोशल मीडिया के बारे में तो जानकारी नहीं मिली है, हमारी पूछताछ जारी है, लेकिन ये जरूर जानकारी मिली है कि इन लोगों असल में आप ये देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में इनफैक्ट कुछ हद तक वेस्ट बंगाल में भी जो गरीबी का हाल है, उस गरीबी के कारण जैसे माँ बाप या वहां से लड़कियों को लाना, लड़कियों को इस आधार पर ले जाना कि चलिए हम आपको नौकरी दिला देंगे, चलिए हम आपको शादी करा देंगे, इस आधार पर लड़कियों को वहां से लाना बहुत आसान होता है गरीबी होने के कारण। और जो अपना दिल्ली या आसपास का एरिया है, यूपी का एरिया है जहाँ पर लड़कियों की कमी है, वहां पर जैसो या ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए और सेक्स पर्पसेस भी इन लोगों को यहाँ पर ला करके बाजारों में बेच देते हैं लोग। ये अभी तक पता चला है। जी, यानी कि काम देने के बहाने इन बच्चियों को लाया जाता था, गरीब परिवार से ये बच्चियां, और उसके बाद इन्हें उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर या फिर प्रदेश के बाहर भी इन्हें बेच दिया जाता था। और अब तक इन पति पत्नी 5 लोगों की गिरफ्तारी, उसके अलावा कुछ और भी गिरफ्तारियां हुई है क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी हम लोग पूछताछ चल रही है और कुछ लिंक मिलेंगे तो हम लोग और गिरफ्तारी करेंगे। जी, डीके ठाकुर जी, धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर यूपी पुलिस ने हासिल की है। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, जैसा कि बता रहे हैं कमिश्नर साहब की न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों तक भी इसके तार फैले हुए हैं। अभी पूछताछ चल रही है, आगे भी एक्शन होगा।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से जिस कंचन नाम की महिला को पकड़ा गया है, उसके 2 सहयोगी पकड़े गए। इस वक्त उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो आसाम से, जो नॉर्थ ईस्ट से लड़कियों को ला के बेच रहा था फैजुद्दीन, वो तो सिर्फ कंचन को जानता था। वो कंचन को यहाँ पर ही नाबालिग बच्चियों की डिलीवरी दे देता था। वो उसको कहाँ कहाँ भेजती थी, किन अन्य जिलों में उत्तर प्रदेश के इनका नेटवर्क है जहाँ पर ये बच्चियाँ सप्लाई की जा रही थी, या लखनऊ से ही नई दिल्ली या हरियाणा, राजस्थान का कुछ इलाका है बताते हैं, वहाँ पर इस तरह लड़कियों की डिमांड होती है और नाबालिग बच्चियों को खासतौर से उन लोग मांगते हैं। नॉर्थ ईस्ट से ये लेके आते हैं, कभी इनके माँ बाप की मर्जी से, कभी अपहरण करके भी जो जानकारी मिल रही है, इस नाम पर कि हम वहाँ पर काम दिलवाएंगे, बड़े शहरों में आपको पैसा मिलेगा, ये बच्चियां घर पे पैसा भेजेंगी और यहाँ पर लाके इनको बेच देते हैं। और इन बच्चियों, लेकिन अब ये जेल में है, अब ये जेल में है, बच्चियों पर गंदी नजर रखने वाले ये लोग जेल में हैं अब, और पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है इस वक्त यूपी पुलिस। धन्यवाद ऋषभ आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो असम और नॉर्थ ईस्ट से बच्चियों को लाकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली, राजस्थान तक इन बच्चियों को बेचा जाता था। घर में काम देने के बहाने इनके साथ गलत काम होता था। अगली खबर, बलरामपुर में 2 बहनों ने बौद्ध भिक्षु की पर पिटाई और छेड़खानी का आरोप लगाया है। बहुत ही गंभीर आरोप बताया जा रहा है कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कांधभारी गुगुलपुर में बने पूर्वाराम महाविहार आश्रम में बिहार के रहने वाली 2 बहनें सेवादार का काम करती थीं और यहीं पर मंगलवार की देर रात आश्रम के संचालक भंते विमलतिस ने किसी बात को लेकर दोनों बहनों की पिटाई की। शोरगुल सुनकर जब गांव वाले पहुंचे, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची और आश्रम संचालक भंते विमलतिस को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित बहनों ने बताया कि आश्रम संचालक उनसे शरीर की मालिश भी करवाता था और विरोध करने पर पिटाई करता था। हम पहले चले तो मेरी बहन 2 मिनट रुक गई। कानभारी गांव में आई है सर, क्या नाम है, इतना हम दोनों उसी घर में मंदिर में बंद करके इतना हम दोनों को मारा है, हाथ पे पीठ पे। आपके साथ छेड़छाड़ भी किए हैं? हाँ पहले किया है। पहले छेड़छाड़ किया है और मेरी बहन के साथ भी किया है। अच्छा, आपके बहन के साथ भी किया है। शाम को एक घटना जिसमें 2 बच्चियों को मारने पीटने आदि के बारे में घटना प्रकाश में आई और भंते विमलतिस द्वारा ये घटना कारित करने की बात कही गई। इस संदर्भ में मारपीट की तहरीर दी गई है और अभियोग पंजीकृत करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो आश्रम के अंदर गंदी हरकत, अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।